Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about the DOE worksheet for class 9 science and हमारी वर्कशीट है 25 जो आपकी 31 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ज्ञान है वो क्वेश्चन करता है जिज्ञासा से, वेयर डज द सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ। देखो सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोली जाती है। तो डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, कहाँ से मिलती है और कैसे अपने वो काम है जो करता है। ठीक है, सो वो बताती है उसको कि ज्ञान जो एनर्जी है वो उसको मिलती है किससे, सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सारी जो नेसेसरी एनर्जी है फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बाय प्रोड्यूसिंग एटीपी और इसीलिए इसको पावर हाउस और एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एटीपी जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेने वाली काम, ठीक है, ब्रीदिंग नहीं, रेस्पिरेशन। ठीक है, द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं ना, हमने पिछले में किया था, ऑफ द सेल। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनेली जिसके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं, इसीलिए कुछ प्रोटीन भी जो है वो अपने आप बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने पूछा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूल्स इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो बताती है कि ज्ञान वी नो द वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज और एब्सेंट इन एनिमल सेल। स्मॉल साइज होते हैं और एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, बट प्लांट सेल के अंदर ये कंपैरेटिवली बड़े साइज के होते हैं एनिमल सेल से, और जनरली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, इन द सेल के अंदर, केंद्रक के अंदर होते हैं। इन ए प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, यानी कि उसको रिजिड बनाते हैं, कठोर बनाते हैं, ताकि सेल की जो शेप है वो खराब ना हो। ठीक है, मैनी सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड, इसके अंदर होता क्या, अमीनो एसिड होते हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन और शुगर्स जो है ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब क्या है, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है ऑफ द वैक्यूल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट क्या करता है, इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सैप सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये साइटोप्लाज्म और सेल की जो सैप है उन दोनों को सेपरेट रखता है, यानी कि एक तो जो लिक्विड है वो सेल के अंदर पाया जाता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो उन दोनों को अलग अलग करके रखता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग और एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। और कई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, टोनोप्लास्ट जो बहुत अतिरिक्त पानी होता है उसको भी शरीर से बाहर निकालता है और कुछ व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया, why mitochondria is known as powerhouse of the cell. Second is name one function of the cell for which energy is needed. Third is vacuoles are important part of which cell. Name the membrane of the vacuole. ठीक है, उसके बाद में एटीपी की फुल फॉर्म बतानी है और उसके बाद में 3 सब्सटेंसेस बताने हैं जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो चलो मूव करते हैं अब अपने क्वेश्चंस के ऊपर। Now students, we are going to discuss about the questions of the worksheet. Our first question is why mitochondria is known as powerhouse of the cell. Mitochondria को powerhouse क्यों कहा जाता है सेल का? Mitochondria are known as a powerhouse of the cell because it is responsible for extracting energy from the food through the cellular respiration. The energy is released in the form of adenosine triphosphate. It is an energy currency of the cell. जो mitochondria है वो एनर्जी को निकालता है किसमें, फूड में से, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, कोशिका जो श्वसन होता है उसके थ्रू निकालता है, और एनर्जी जो रिलीज होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जिसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी पावर हाउस जो है वो बोला जाता है। ठीक है, एटीपी को भी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है,
नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल फॉर विच एनर्जी इज नीडेड। हमने एक फंक्शन बताना है सेल का जिसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। सेल रिक्वायर केमिकल एनर्जी फॉर 3 जनरल टाइप्स ऑफ टास्क। पहला है थ्रू ड्राइव मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट वुड नॉट अकर ऑटोमेटिकली, जो अपने आप नहीं हो सकती उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करवाता है। टू ट्रांसपोर्ट नीडेड सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो है वो उनको जो सब्सटेंस चाहिए होते हैं उनको लेके जाता है। और मैकेनिकल वर्क करवाता है जैसे मसल्स को मूव करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वैक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल, नेम द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली तो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट कंपैरेटिवली जो एनिमल सेल होते हैं उनमें छोटे होते हैं देन प्लांट सेल, तो ये प्लांट सेल का जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैक्यूल्स आर कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूलर मेम्ब्रेन होती है, रेफर्स टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सराउंडिंग ए लार्ज वैक्यूल ऑफ द प्लांट सेल। इट सेपरेट्स द वैक्यूलर कंटेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन which allows the movement of only certain molecules through them and also helps to maintain turgor pressure of the cell, ठीक है। Next we are moving to the क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है फुल फॉर्म बतानी है आपने एटीपी की, ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ द प्लांट। वैक्यूल्स क्या होते हैं? आर द ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर द एम्प्टी स्पेसेस एंड कंटेन नो इनर स्ट्रक्चर। दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन द एनिमल सेल देन प्लांट सेल। समटाइम्स दे एक्ट एज ए स्टोरेज सैक ऑफ वाटर, पानी को स्टोर करने वाली जो थैली होती है उसके रूप में भी काम करते हैं। और अदर फ्यू कंस्टिट्यूएंट्स जो है, पहला है अमीनो एसिड, देन शुगर एंड प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड्स जो है इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्लांट सेल के वैक्यूल्स जो हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 10 साइंस।